Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ऐसा फील करते हैं कि रिश्ता कहीं स्टक हो गया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। पिक अ कार्ड रीडिंग है ये। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ABCDIJKLQRSWX एंड पाइल नंबर 2 में है EFGHMNOPTUVYZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपका ये जो रिलेशनशिप है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है और देखते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। दिस इज समथिंग लाइक मैं वही चेक कर रही थी कि दूसरे डेक के कोई कार्ड तो नहीं है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर द हाई प्रिस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। द ओक किंग का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द बैटल वैगन का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं, क्योंकि डेक्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं तो कई बार कार्ड साथ ही पिक हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि आपका रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, और देखते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, देखते हैं कौन सा कार्ड निकल कर आता है। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। जिस तरह से कार्ड्स ब्लैक होकर बाहर निकले हैं, इतनी बात तो मैं आपको सर्टेनली बता सकती हूँ, श्योरली बता सकती हूँ बेसिकली, कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि आपका रिलेशनशिप क्यों अटका हुआ है। ठीक है, आपने ये जो पाइल की सिलेक्शन है वो अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप अब अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और जो आपके पार्टनर है ना, वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उनके आसपास वाले लोग हैं वो किस तरह से उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपकी वजह से नहीं आ रही हैं या वो उनकी वजह से नहीं आ रही हैं, उनके आसपास वाले लोगों की वजह से ही आ रही हैं। बट किस तरह से वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं ये आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम सिर्फ महसूस हो रही है, दिख नहीं रही है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से बढ़ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपके पार्टनर क्या फाइंड आउट कर पाएंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव है
इस बात में अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और उन्हें ये भी बात पता है कि आपने भी इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है और आपके पार्टनर ने भी इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही अपने इस रिलेशनशिप के लिए काम करते हैं और सामने से आपके पार्टनर की तरफ से एक कदम भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से अब ना आपको आपके पार्टनर के साथ जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर इतना स्टैंड लेते हैं, आप इतने डिफेंसिव होते हैं और अचानक से आपके पार्टनर बदल गए, आपके पार्टनर ने मुड़कर भी आपकी तरफ को नहीं देखा, इतनी तेजी से आपकी लाइफ में ये इवेंट हुआ कि आप अकेले रह गए, आप पीछे रह गए और आपके पार्टनर कहीं दूर आगे चले गए और आपको ये समझ भी नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस वजह से भी जो आपके सवाल आपके दिमाग में खड़े हुए हैं ना, वो सवाल भी आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये रिलेशनशिप यहीं पर ही अटका है। ठीक है? यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपका ये रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? इसका एक रीज़न ये भी है कि आप दोनों की एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। भई आप प्यार करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आपके पार्टनर ने आपकी भावनाओं का मज़ाक उड़ाया। अब आपके पार्टनर एक इनिशिएटिव लें और वो आपको वो सम्मान वापस दें, जो सम्मान आप डिज़र्व करते हैं। ये आपकी चाहत है और आपके पार्टनर अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा डिसकंटेंटेड हैं, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एक पहला कदम उठाएं, उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दें एक बार, उनके इमोशंस को एक बार समझ लें, उसके बाद वो आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। ठीक है? आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? उसका एक रीज़न ये भी है कि आपके पार्टनर को कोई गलत एडवाइसेस दे रहा है। आपके पार्टनर को कोई गलत दिशा की ओर लेकर जा रहा है। ठीक है? आपके पार्टनर के अराउंड मैरिज की एनर्जीज़, कमिटमेंट की एनर्जीज़ को कोई बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और आपके पार्टनर उन एनर्जीज़ को रेज़िस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? इस वजह से भी आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस रिलेशनशिप में उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। ये पर्सन आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है कि आपके पार्टनर को ये पता भी नहीं लग रहा है कि वो इस पर्सन के कहने पर चल रहे हैं। या तो किसी पर्सन को पता लग रहा हो ना, मैनिपुलेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कोई ना कोई उनको मौका ज़रूर मिलेगा जहाँ पर वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर पाएंगे, बट ऐसा कोई मौका उन्हें खास मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आपका ये रिलेशनशिप आगे इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में ये जो बादल छाए हुए हैं उन्हें हटाने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में एक होप की ज़रूरत है और ये जो होप, ये पॉजिटिविटी, ये ऑप्टिमिज्म, ये आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में ऐड हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिविटी अगर आप इस रिलेशनशिप में ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ही की तरफ से ऐड होगी। अगर कोई इंसान आपके इस रिलेशनशिप को नेगेटिव बना रहा है, आपके इस रिलेशनशिप में जहर घोल रहा है, तो एक आप ही हैं जो आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है? तो ये कारण भी है कि आप स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं हैं, आप वो पॉजिटिविटी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक्चुअली आप ना अपने पार्टनर की जो एक्शंस हैं, उससे आप अपने इस रिश्ते का फैसला करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कोई इमोशंस ही नहीं बचे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, वो इमोशनलेस हो गए हैं, उन्होंने इस रिश्ते को कहीं न कहीं भुला दिया है। आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली सही नहीं है। आपके पार्टनर
को इस तरह से देखकर आपने भी ये फैसला कर लिया है कि आप भी अपने इमोशंस को किसी के सामने भी व्यक्त नहीं करेंगे। तो जब आप दोनों ही अपने अपने इमोशंस को सिर्फ अपने तक रख रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आप फर्दर एडवांसमेंट की बातें किस तरह से सोचते हैं? आई नो कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से प्यार है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये खत्म हो सकती है। अगर इसी तरीके से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से फासले बनाते रहे ना, तो ये रिलेशनशिप की मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जीज खत्म नहीं हो पाएंगी। आप भी इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम एक दूसरे को समझने में आ रही है। आपके पार्टनर ने जो एक फैसला लिया आपसे दूर जाने का, या फिर आपसे उन्होंने बातें छुपाई, वो चीज आप दोनों के अंदर एक ट्रस्ट इशू पैदा कर चुकी है, और इस चीज को आप दोनों ही मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली आप उस चीज को नहीं भुला पा रहे हैं। ओके, आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसका एक और मेन कारण है, वो है थर्ड पार्टी एनर्जी। ये थर्ड पार्टी एनर्जी इतनी चालाक है कि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने अपनी नजर बनाई हुई है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच की जो ये प्रॉब्लम है, इसे रिजॉल्व करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर इस थर्ड पार्टी की नजर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका जो ये रिलेशनशिप है वो स्टक है। आपके पार्टनर एक भी एक्शन लेते हैं, उसका रिएक्शन ये थर्ड पार्टी पहले ही तैयार कर लेती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज वहां पर स्टक हो जाती हैं। जब एक इंसान के साथ इतनी सारी एनर्जी चेंज हो रहे हो ना, उसे समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सेम हालात आपके पार्टनर के हैं। इस वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये स्टक है, क्योंकि आपके पार्टनर ही स्टक है। आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक है। आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, रिग्रेट है उन्हें बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है वो चीज उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो ये आपका रिलेशनशिप इसी वजह से तो स्टक है, क्योंकि आपके पार्टनर स्टक है और आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से ही है। तो मूवमेंट आपकी तरफ से भी नहीं हो रही है, आपके पार्टनर की तरफ से भी नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ने में एकदम सफल हो गए हैं या सफल हो जाएंगे, ऐसी एनर्जीज नहीं है। आप भी अपने पार्टनर की तरह इस रिलेशनशिप में ही अटके हुए हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। आपकी जितनी भी फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, वो बहुत ही प्योर फीलिंग्स है। तो आप अपने पार्टनर को इस तरह से छोड़कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपने ट्राई किया होगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया होगा, गुस्से में आकर ट्राई किया होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने उस टाइम पर आपके इमोशंस की कद्र नहीं की। तो आपको ऐसा लगा कि जब हमारे पार्टनर हमें चीट करके जा चुके हैं, तो हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए। इस रिलेशनशिप में ये स्टक एनर्जीज इस वजह से भी हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई वॉरियर नहीं बन रहा है। ये एक जंग है और इस जंग को लड़ना पड़ेगा। आप अपनी जगह पर बैठे हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह पर बैठे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए खुश रहेंगे। तो वो चीज सिर्फ डे ड्रीमिंग से पॉसिबल नहीं है। अपनी लाइफ की वेरियस फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर ये बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो कैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड ले पाएंगे? तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको ये स्वतंत्रता है, आपको ये लिबर्टी है कि आप अपने इमोशंस को किसी तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले सकते हैं। आपका ये जो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका एक और भी कारण है, वो ये है कि आप दोनों ही अपने इमोशंस को वोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कॉल्स करने की कोशिश की है, उन्हें बहुत सारे मैसेजेस करने की कोशिश की है, पर वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपके पार्टनर जब आपके वो मैसेजेस देखते हैं ना, तो इमोशंस उनके भी स्टर होते हैं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट कैसे दें, वो अपने इमोशंस को आपके सामने कैसे रखें? उन्होंने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, उस कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी से वो बाहर किस तरह से निकल पाएंगे? तो बस जब ये थॉट उनके मन में आता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप का वक्त चेंज हो चुका है। इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है, और आप
इस चेंज को विटनेस कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप का वक्त चेंज कैसे हुआ है। आपके पार्टनर जिनमें इतने विजडम है, जिन्हें इतनी नॉलेज है, जो आपको लेकर इतने इमोशनल रहा करते थे, वो अचानक से चेंज हो गए। इस चीज के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे चेंजेस अचानक से किस तरह से आ सकते हैं। तो जब तक चीजों को रिजॉल्व करने की सोच ना हो ना, तो वो चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, लीव दिस रिलेशनशिप। मैं इस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के किसी भी स्पेयर में आ जाती है, लेट अस से दैट कि आपके करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे भी तो आप सॉल्व करेंगे ना। अगर किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप किसी के थ्रू जाकर उस पर्सन को चीजें बताएंगे या उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी बात को डायरेक्टली नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि उनके एनर्जीज के अंदर कुछ बड़े चेंजेस हो गए हैं। तो एनर्जी का चेंज जो होता है, उसका जवाब यही होता है कि आप भी अपनी तरफ से इसमें पॉजिटिविटी ऐड करें, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनका रीयूनियन उनके पार्टनर के साथ हो चुका है, और उसका रीजन ये है कि उन्होंने एनर्जी को चैनलाइज किया। जैसे इस थर्ड पार्टी ने किसी नेगेटिव एनर्जी को आपके रिलेशनशिप में चैनलाइज किया है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अटक गया है, वैसे ही आप भी अपने इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप खुद को थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखना पड़ता है। जो चीजें आपको शायद पता भी नहीं है, वो चीजें आपको शायद नई सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि आपने ये सोच लिया है कि आपके पार्टनर ने आपको लेट गो कर दिया है, और आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। और जबकि आप दोनों ये बात जानते हैं कि एक दूसरे के साथ जब आप आएंगे, तभी आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्राइटनेस आएगी, आप दोनों की लाइफ में ब्राइटनेस आएगी। सब कुछ जानते समझते हुए भी पुरानी बातों को ना आप छोड़ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर छोड़ पा रहे हैं। वो तो गिल्ट की एनर्जीज में है, आपको आपके पार्टनर के ऊपर गुस्सा है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। तो इस वजह से भी आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप एक स्टैंड लेते हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज एस्टैब्लिश हो सकती हैं। और उन एनर्जीज को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं उनकी ब्लॉकेजेस को जानने के बाद। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, आइए जानते हैं। आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। सो पहला कार्ड है कंडीशनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नथिंगनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टर्निंग इन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइटिंग का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी का क्या काम था कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए, वही हुआ है। और उसी वजह से आपका ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने की बजाय एक दूसरे के कंपैटिटर्स बन गए हैं, जिस वजह से ये रिलेशनशिप स्टक हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं वो कंडीशनिंग एनर्जीज में है, मतलब वो किसी लिमिटिंग एनर्जीज में है। थर्ड पार्टी उनके ऊपर किसी तरीके की कंडीशंस लगा रही है, उन्हें किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रही है, और आपके पार्टनर उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग एनर्जी भी एक कारण है कि जो आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर हैं। जिसे रास्ता नहीं नजर आ रहा, वो अपनी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज ही करेगा। आप चाहे उस पर्सन को लेकर जो मर्जी जजमेंट पास करते रहिए, आपके पार्टनर को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर आज के टाइम पर कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में है। ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, और आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट है। आपके
पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आप वो चीज़ें नहीं भूल पा रहे हैं। मैं जानती हूँ वो चीज़ें भूल पाना कोई इतना आसान नहीं है, बट एक मोमेंट के लिए आपको वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। और अगर आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप अपने पार्टनर के हालातों को समझ पाएंगे। आपके पार्टनर भी पास्ट में अटके हुए हैं। किस तरह से अटके हैं वो? उन्हें शर्मिंदगी है, वो रिग्रेट की एनर्जीज में है कि आज वो आपसे सामने से ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप उनका साथ दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके साथ गलत करके आए हैं, तो वो कैसे कहेंगे आपसे ये बातें। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये भी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस रिलेशनशिप को लेकर आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। आप अपने जज्बातों को अपने तक रख रहे हैं, आपके पार्टनर अपने जज्बातों को अपने तक रख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम एनर्जीज में हैं, आपको आपके पार्टनर ने एक बुरी स्टेट में लाकर छोड़ दिया। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो विक्टिमाइज्ड एनर्जीज का शिकार हो गए हैं। तो यहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप ही सही हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। सो आइए अब हम इस डेक से भी जानते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपने इस पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से की है। सो सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं,
किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप भी हुआ है तब भी ये एनर्जी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, सो डिटेल में जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एक वर्स्ट टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम जो वो हमारी लाइफ में करके गए हैं या कर रहे हैं उससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सच ये है कि आपके पार्टनर अपने लेवल पर अपनी लाइफ में एक बहुत ही गंदा टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी लाइफ जो है ना वो बिखर रही है। उनके पास इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में मूवमेंट लेने का या आगे बढ़ने का वक्त नहीं है। उनके पास अभी जो टाइम है वो अपनी लाइफ को संभाल ले, वो बहुत जरूरी है। और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे, वो आपके ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, वो सॉरी मांगेंगे, फिर आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें घटित हो जाएंगी आपके इस रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर आपके पास वापस ही नहीं आ पाएंगे, वो ऐसी किसी कमिटमेंट में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी इस टाइम पर आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको भी ये चीज नजर आ रही होगी कि आपके पार्टनर ना चेंज हो गए हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, उनमें गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम जिस इंसान के अंदर ये सारी चीजें हैं वो इंसान अपनी लाइफ में कैसे टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस कर सकता है, बल्कि हमारी जिंदगी को नर्क करके वो इंसान तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। उसमें ये एटीट्यूड आ गया है कि उसकी लाइफ सेटल हो गई है। ये जो उनके अंदर एटीट्यूड है ना, ये एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा इरिटेटेड है। उनकी लाइफ में ये बदलाव क्यों आए हैं उन्हें ये चीज ही नहीं समझ आ रही है। तो वो आपकी सिचुएशन को क्या समझेंगे। आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप है। आप उन्हें इस एनर्जी पर सोच रहे हैं जिस एनर्जी पर आपने हमेशा उन्हें एक्सपीरियंस किया, उनकी फीलिंग्स को समझा, लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी पर हैं, बहुत लोअर एनर्जीज पर हैं। तो वहां पर एनर्जी लेवल मैच ही नहीं हो रहा है। इस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बर्डन बन गया है। जिस रिलेशनशिप को आप खुशी खुशी जी रहे थे, आज वो रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक चुनौती बन गया है। आप भी अपने इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन नजर नहीं आते, और आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, वो भी इतने सारे बैगेज के साथ, क्योंकि गलत कर्मा किए हैं, पता तो उन्हें भी है। ठीक है, और अब उनकी लाइफ में इतनी सारी चीजें घटित हो गई हैं कि इन चीजों को संभाल पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपको कैसे वो बताएं कि उनकी लाइफ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर है इस टाइम पर वो बर्डन के नीचे दब रहे हैं। इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट उन्होंने जो चीजें की हैं वो चीजें भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपका ये रिलेशनशिप आगे इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, होंगे भी क्यों नहीं। आप अपने पार्टनर से इतना प्यार कर रहे थे, आपने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया, आपने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपने अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा, इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी। तो आज आपके पार्टनर ने आगे से क्या किया, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में अपना योगदान नहीं दिया आपके अकॉर्डिंग। तो आपका जो ट्रस्ट इशू है, जो आपने एक बैरियर अपने पार्टनर के अगेंस्ट खड़ा किया ना अपने अराउंड, वो इतना हाई है कि आपके पार्टनर उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन वो एनर्जी गैप ही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में इतनी स्टक एनर्जीज इस वजह से हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन अलग है और आपके पार्टनर की डायरेक्शन अलग है। आप बातें करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ लव की, और आपके पार्टनर को इन चीजों के मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बहुत मेच्योरिटी से बढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है वो जिस तरह से अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं वो भी बहुत समझदारी से अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं।
आप कहेंगे मैम ये कौन सी समझदारी है हमारे पार्टनर की, आप खुद ही बताइए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, बट जो उन्हें समझ आ रहा है वो कर रहे हैं ना, वो इस तरह से अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से आपके पास वापस आ पाए। बट शायद उनकी समझदारी उतनी ज़्यादा नहीं है, उनके एक्सपीरियंस आपसे कम है, तो शायद आपके पार्टनर जो भी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो चीज़ आपके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज पैदा करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो हमारे लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चलो वो तो स्टक हो गए हैं, उनकी तो कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हो गई हैं लाइफ में जिसको वो क्रॉस करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप तो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आप तो अपने पार्टनर से प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते आए हैं, तो आप क्यों नहीं इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट लेते? तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की जो नींव है ना वो बहुत कमजोर है, और इस नींव को आप दोनों ने, जब आप दोनों एक दूसरे के पास थे, उसे उतना मजबूत नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी आपके साथ कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। आज समझ आया आपको कि जिन ट्रस्ट इश्यूज की मैं बात करती हूँ कि आपके पार्टनर को भी आपके साथ कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो किस तरह से डेवलप हुए हैं? वो इस तरह से डेवलप हुए हैं, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। मैम आप तो कहते हैं कि हमारे पार्टनर ने एक्शन लिया, पर नजर तो नहीं आता। ऐसे ही आपके पार्टनर को भी नहीं नजर आता है कि आपने क्या एक्शन लिया। अब आप कहेंगे मैम हमने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग कर उन्हें सारी चीजें समझाने की कोशिश की, अपने पार्टनर के सामने हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, हम तो अपने पार्टनर को मैसेजेस करते रहे, उन्होंने ही हमें ब्लॉक किया। उस बारे में ये बात नहीं हो रही है। जब आपके पार्टनर स्टक हो गए उसके बाद वो आप तक बहुत सारी वाइब्रेशन सेंड करते रहे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ लव के चलते आपने अपने पार्टनर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उनकी वाइब्स पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर क्वीन ऑफ एथेंस का कार्ड है। जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे ज्यादा समझदार हैं, आपकी समझदारी उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं उन्हें आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आपकी नॉलेज पर, आपकी विजडम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी विजडम है कि आपकी लाइफ की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपकी तरफ से वो मूव नहीं आ रहा है ना, तो वो गैप क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये एनर्जीज है। यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये रिलेशनशिप आगे इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आपके पार्टनर स्टक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक ही पोजीशन पर आकर अटक गए हैं। आपके पार्टनर का परसेप्शन इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बन ही नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें खुद पर गुस्सा है, आपसे नाराजगी है। ठीक है, और आप भी तो यही कर रहे हैं। आपको भी आपके पार्टनर पर गुस्सा है और खुद से नाराजगी है कि आपने अपने पार्टनर से प्यार क्यों किया, वो पर्सन आपके प्यार को डिजर्व नहीं करते, ऐसी चीजें आप सोचते हैं। इस वजह से आपका ये रिलेशनशिप अटका हुआ है। आप अपने पार्टनर से एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, वो भी आपको ये स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से चाहत बराबर की है, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही है। शुरुआत होगी भी कैसे? इतने सारे हर्डल्स हैं, इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स हैं बीच में, तो ये शुरुआत होगी कैसे इतने एनर्जी गैप में? मतलब एक बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा 8th में है या 10th में है, तो कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी? बस वही चीज है यहाँ। ठीक है, तो वो एनर्जी गैप की वजह से आपका ये रिलेशनशिप अटका हुआ है। इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट आगे की और नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे सेंसिबल आपका जो नेचर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि आप इस चीज के लिए कैपेबल हैं कि अगर वो किसी सिचुएशन में फंस जाए तो आप उन्हें उस चीज से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपके लिए पैसा ज्यादा मायने रखता है, आपके लिए अब इमोशंस उतने मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा मानना है, और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए, किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी डेवलप करने के लिए आपको छोड़ दिया। ठीक है, तो जहां पर थॉट्स ऐसे होंगे वहां पर
रिलेशनशिप में पैचअप कैसे होगा, वहां पर एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ कैसे बढ़ाया जाएगा, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो आपके पार्टनर हैं वो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सॉर्टेड है, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। यकीन मानिए आपके पार्टनर को कुछ नहीं पता है। वो एक किसी और के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। जैसे वो पर्सन आपके पार्टनर को नचा रहा है, वैसे ही आपके पार्टनर नाच रहे हैं। उन्हें रास्ते नजर आते हैं, पर रास्तों पर चलना किस तरह से, वही चीज आपके पार्टनर को समझ नहीं आती। तो जो चीजें हैं ना, आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और आप उनके इस कॉम्प्लेक्स नेचर को देखकर आप खुद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में एंटर कर चुके हैं। आपके डिसीजंस जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका रिलेशनशिप है वो अटका हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आगे की ओर बढ़ जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करें, आप दोनों के बीच में जो ये एनर्जी गैप है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आप हमारे पार्टनर के बारे में ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? आपके पार्टनर जब किसी और की एनर्जीज में है, वो ये स्टैंड कैसे ले सकते हैं? ये बात तो कुछ प्रैक्टिकली खुद भी सोचने वाली है। थोड़ा सा अपना ब्रेन भी इस चीज में यूज कीजिए। आपके पार्टनर की बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को जब तक आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी एलिमिनेशन नहीं होगी, आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ सकते। वो आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरेंगे, उनका वो नेचर दोबारा से नहीं डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड लीजिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं उनके ऑब्स्टिकल्स को जानकर। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका जो ये रिलेशनशिप है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द मास्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिसेप्टिविटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इनर वॉइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अलोननेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेयरनेस का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि आप में से एक पार्टनर, और ये पार्टनर अगर मैं कहूँ कि आप ही हैं तो ये गलत नहीं होगा, इसमें एक पार्टनर को पूरी अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और वो पार्टनर 100% आप ही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर इतनी सॉर्टेड नज़र नहीं आई हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और फिर भी वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर उन्हें सब कुछ पता होता ना, आपसे पहले आपके पार्टनर स्टैंड लेते। तो यहाँ पर जो आपको इस रिलेशनशिप में अवेयरनेस हो रही है, उस अवेयरनेस को अगर आप इग्नोर करते जाएंगे, आपके इस रिलेशनशिप में कभी भी कोई चीज सही नहीं होगी और आपका ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया कि डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, तो डिवाइन आपकी जर्नी खुद कवर करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आप गलत सोच रहे हैं। ये कोई जर्नी है आपकी आपके पार्टनर के साथ, और डिवाइन की आपको रेगुलर गाइडेंस मिल रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि आप बहुत ही मीठी मीठी रीडिंग्स देखकर आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे पार्टनर कॉल करेंगे, अब हमें मैसेज करेंगे, अब ऐसा होगा वैसा होगा। होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो जर्नी का साइकिल आपको कवर करना है। आपके पार्टनर का इस जर्नी के अंदर रोल ये है कि वो आपको ट्रिगर्स दे रहा है, और वो आपको ट्रिगर्स देते 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 खुद एक नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो गए। ठीक है, तो इस वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक्चुअली आप अपने पार्टनर को समझाते समझाते भी थक चुके हैं। आपका ये कहना है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कि आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाई होंगी, आपने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अवेयर करने की कोशिश की होगी, लेकिन
आपके किसी भी प्रयास का आपको रिजल्ट नहीं मिला और ना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के चेंज की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ के अंदर एग्जॉस्टेड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वो कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करें। आपके पार्टनर को ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जॉशन उन्हें भी है, वो एग्जॉस्टेड है कम्प्लीटली, ठीक है, थक चुके हैं। तो इस वजह से भी ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप अपने पार्टनर की वाइब्रेशंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी वाइब्रेशंस को भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसेप्टिविटी का डिफरेंस है, गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये रिलेशनशिप अटका हुआ है, ठीक है। यहां पर इनर वॉइस का कांड है। आपके जो पार्टनर है उन्हें अपनी इंट्यूशन और अपने फियर की एनर्जीज में फर्क करना नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके साथ भी सेम ही सिचुएशन है। आप अपनी इल्यूजन और इंट्यूशन में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको आपकी जो इंट्यूशन गाइडेंस देती है, आप उस गाइडेंस को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई रास्ता इस रिलेशनशिप के लिए नजर नहीं आता है। देखिए, जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में नॉलेज ली है ना, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, उससे ये सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, एक्सपीरियंस करते रहिए, आपको कभी ना कभी इन बातों पर यकीन जरूर आ जाएगा। इस रिलेशनशिप में आप भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं और आपके पार्टनर भी अकेलापन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके इस अकेलेपन का कारण आप हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से अकेला छोड़ दिया है, तो ब्लेम गेम चल रही है। इस वजह से भी आपका ये जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो thanks for watching. See you soon.